हेलो, दिस इज़ मंदार। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्राडे टिप्स फॉर बिगनर्स। इंट्राडे मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि अगर तुम है ना मार्केट में कोई भी स्टॉक है, वो 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेड कर रहे हो, मतलब 9:15 को बाई किया और 3:30 को आपने एग्जिट कर दिया, तो वो इंट्राडे में काउंट होता है। ठीक है। सो बहुत लोग को डे ट्रेडिंग सीखनी है जो इंटरडे के अंदर आती है। सो सबसे पहले है ना, एज अ बिगनर आपको है ना 5 पॉइंट्स है ना, मैंने देखो 5 टिप्स बताई है इसमें। सो आप मेक श्योर करना कि लास्ट तक देखो, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। सो सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप जब भी इंटरडे ट्रेड्स करो ना, तो सबसे पहला माइंडसेट आपका लर्निंग माइंडसेट बन के आना चाहिए। ठीक है। लर्निंग माइंडसेट क्यों? क्यों अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको खुद को पूछना है, अंडरस्टैंड वाई यू वांट टू ट्रेड। ठीक है। आपको लर्निंग के लिए करना है कि अर्निंग के लिए करना है? ठीक है। बहुत लोग हैं ना, सीखने आते हैं स्टार्टिंग में, फिर ना उन लोग एग्रेसिव इतने हो जाते हैं, फिर उन लोग है ना पैसे के पीछे ही उन लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि आपको ट्रेड क्यों करना है। आपको ट्रेड करना पसंद है इसलिए ट्रेड कर रहे हो, या तो आपको मार्केट में है ना बाइंग और सेलिंग देखना पसंद है इसलिए आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। पर आपको अपने वो रीज़न को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। और फिर आपको ट्रेड करना है। सो आपको पहले खुद को पूछना है कि वाई यू वॉन्ट टू ट्रेड। ओके। मेक रियलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम द मार्केट, मतलब क्या कि मतलब मार्केट में आप आ रहे हो तो सब लोग क्या बोलते हैं कि मेरा दोस्त ट्रेड कर रहा था इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। या तो यहाँ पर है ना, मैंने देखा था एक वीडियो में जहाँ पर 5 लाख 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट बन रहे थे इसलिए मुझे भी ट्रेडिंग करनी है। नहीं नहीं नहीं, देखो आपको रियलिस्टिक अप्रोच बना रहे हैं कि आपको मार्केट है ना, उसमें आपको कुछ सीखने मिल रहा है, या तो आपको मार्केट के मोमेंटम्स पसंद है, या तो कुछ एक रीज़न होना चाहिए उसके बिहाइंड, जो रियलिस्टिक रीज़न होना चाहिए। एज अ बिजनेस आप ट्रीट करने चाहिए उसको। तो ये रीज़न से अगर आप ट्रेड करोगे, या तो आप सीखने आ रहे हो, देन आप है ना लॉन्ग टर्म तक है ना मार्केट में रह सकोगे। वरना क्या होगा पता है? आप स्टार्टिंग में आए, आपने एक्साइटमेंट में अच्छे प्रॉफिट्स किए थोड़े बहुत, और फिर आपने लॉसेस इतने किए कि फिर मार्केट में आप कभी आ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है। और फिर आप है ना मार्केट को एज अ बिजनेस नहीं, आप एज अ गैम्बलिंग देखोगे। ठीक है। सो मेक श्योर यू मेक रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू ट्रेड और टू लर्न। ओके। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? हाउ मच टाइम यू कैन मेक टू लर्न। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब? अभी देखो, मुझे इंजीनियर बनना है तो कम से कम 4 साल लगेगा, डॉक्टर बनना है तो कम से कम 5 साल लगेगा। ठीक है। सिंपल चीज़ है, अपने को सिर्फ 10th पास करना है, मैट्रिक्स पास करनी है। फिर भी आपको है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपको पूरा एक सिंक में जाना पड़ता है। आप डायरेक्ट है ना सेकंड में जाके डायरेक्ट 10th की एग्जाम नहीं दे सकते। तो वैसे ही आपको है ना मार्केट में रहना है, सीखना है, प्रॉफिट करना है, तो आपको सबसे पहले मार्केट को है ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप है ना कितना मार्केट में देरी तक आप लर्न कर सकते हो मार्केट, मतलब आप कितना टाइम दे सकते हो मार्केट को सीखने के लिए। ठीक है। क्योंकि मार्केट है ना, वो उसमें से प्रोबेबिलिटी है 10 में से 9 लोग लॉसेस करते हैं और एक ही जन प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी सेबी ने अभी रिसेंटली रूल्स में लाई है, और एवरेज लॉसेस जो 9 लॉक कर रहे हैं वो है 50,000। तो आपको क्या करना है पता है? आपको बड़े रिस्क नहीं लेना, या तो बड़े लॉसेस नहीं करने हैं, आपको छोटे लॉसेस से मार्केट में सीखना है। ठीक है। सो मैं अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों से आपको है ना गुजरना चाहिए, आपको क्या चीज़ से है ना इंटरडे सीखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या सीखनी चाहिए? सिंपल चीज़ है, प्राइस एक्शन विद इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है पता है? प्राइस एक्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग एक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब कोई भी प्राइस होता है, ठीक है, अगर समझो एक मूवमेंट कर रहा है स्टॉक, एक ऊपर स्टॉक जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको है ना प्राइस का एक्शन समझना है कि बायर्स ने, मतलब सेलर्स ने, बायर्स और सेलर्स के बीच में कैसे वो ट्रैप हो रहे हैं सेलर्स, और है ना वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं बायर्स। आपको एक है ना रीज़न देखना है कि क्या मतलब हो रहा है मार्केट में। आप जब अंडरस्टैंड करोगे ना मार्केट के बिहेवियर को, बिहेवियर मतलब क्या, बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे ना, सो यू गोना एंजॉय दिस गेम। पर आप सिर्फ है ना प्रॉफिट पे, या तो सब कर रहे हैं इसकी वजह से आप ट्रेड करोगे, तो आप यू गोना मेक लॉसेस, और आपको है ना बहुत टाइम लग जाएगा सीखने के लिए। ठीक है। सो एवरी कैंडल एंड चार्ट इज फॉर्म बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। आप जब भी वो चार्ट देखते हो ना, जो ग्रीन कैंडल्स, जो रेड कैंडल्स, जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता हो, जो ग्रीन मतलब बुलिश, ये रेड मतलब सेलर्स के लिए सेलिंग कैंडल्स, वो है ना बायर्स और सेलर्स के इमोशंस पे या तो उनके एक्शंस पे वो बनता है। ठीक है। सो आपको वो अंडरस्टैंड करना है। वो कैसे अंडरस्टैंड करना है? मैंने बेसिक्स लेवल 2 का है ना वीडियो अपलोड किया है, सो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप उसमें देख सकते हो। मैंने उसमें सब समझाया है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक में। फिर नॉट टू completely rely on indicators, they are just by product of the price action, they are lagging indicators followed by price। मतलब क्या पता है कि मतलब आप, मतलब बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि आपके पास कोई होली स्ट्रैटेजी है कि मतलब है ना यहाँ से बाय हो जाए, यहाँ से सेल हो जाए। ठीक है। मतलब मुझे वो स्ट्रैटेजी बताया कि यहाँ से बाय करना है और ऊपर जाके सेल करना है, ये सब। देखो, मार्केट है ना चलता है प्राइस पे, और है ना मार्केट और ऊपर से वो चलता है इमोशंस पे। ठीक है। सो कोई भी इंडिकेटर्स है ना, वो प्राइस को बीट नहीं कर सकता है। मतलब सबसे पहले इतना याद रखना, जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो पहले कंडक्ट होता है, फिर उसको इंडिकेटर्स फॉलोज प्राइस। ठीक है। प्राइस को फॉलो करता है। तो आपको है ना इंडिकेटर हमेशा है ना एज अ सेफ्टी टूल रखना चाहिए। मतलब क्या, एज अ एग्जाम्पल मैं समझाऊँ ना, सो आपको है ना किसी ने मतलब समझो एक है ना वॉर में जाना है आपको, तो आपको स्वॉर्ड दे दी है,
ठीक है, पर वो स्वॉर्ड को यूज़ कैसे करना है वो तुम्हें नहीं आता है। तुम्हारे पास स्वॉर्ड है पर स्वॉर्ड को यूज़ करने नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या है, स्वॉर्ड को यूज़ करना सीखो। ठीक है, सो मतलब प्राइस एक्शन को सीखो, फिर इंडिकेटर्स अपने आप ऐसा कंफर्मेशन के लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर व्हाट टू ट्रेड इन इंट्राडे, मतलब क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना याद रखना कि मतलब है ना, बहुत लोग करते हैं मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, पर इंट्राडे में है ना क्या क्या टाइप्स के ट्रेड होते हैं मैं बताता हूँ। नॉट टू ट्रेड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब क्या, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ऑप्शंस, फ्यूचर, स्टॉक्स, स्टॉक ट्रेडिंग एक्सेट्रा, फॉरेक्स, बहुत सारे है ना टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आपको है ना इसमें से क्या सिलेक्ट करना है ना, वो आपको ना खुद को पहले जानना पड़ेगा कि मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या, कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जो इंडेक्स होता है उसका जो ऑप्शंस निकलते हैं सिर्फ मैं उसमें ट्रेडिंग करूँगा, या तो मैं ना फ्यूचर्स में करूँगा। फ्यूचर्स मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर। ठीक है, फ्यूचर्स वो इंडेक्स का भी हो सकता है या तो स्टॉक्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कोई को मतलब इसके बारे में बहुत नहीं पता है, तो आप बेसिक्स है ना, पहले है ना बेसिक्स जान लो ये बारे में कि ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। सो अगर मुझे कोई पूछे सो इंट्राडे शुरू करना है तो व्हाट टू ट्रेड एज अ बिगनर, सो मैंने बिगनरिंग में और अभी भी आई ट्रेड स्टॉक। जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है ना वो मैं करता हूँ। स्टॉक ट्रेडिंग मतलब क्या, लिमिटेड स्टॉक से ट्रेड करता हूँ, बहुत सारा है ना, मैं तुम्हें रिफर नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एज अ बिगनर, आपको ना इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मतलब है ना कोई दूसरा है ना, समझो ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो मुझे भी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, ये वाला कुछ है ना ऑप्शन ट्रेड कर रहा है तो मुझे भी ऑप्शन ट्रेड करना है। नहीं, आपको है ना आपका आपका कंफर्ट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपना साइकोलॉजी यूज़ करके सोचना है कि मुझे ये ट्रेड करना चाहिए कि ये करना चाहिए। सो एज अ बिगनर मैं क्या रिकमेंड करूँगा पता है, वांट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, आई रिकमेंड एज अ बिगनर जस्ट ट्रेड इन हाई वेटेज बैंक स्टॉक्स। समझ रहे हो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है ना आपको, तो आप पहले ना स्टॉक्स है ना उसको ट्रेड, जो बैंक निफ्टी है ना इंडेक्स, वो कैसे बनता है पता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक्स, इंड्यूसेंट, एक्सिस बैंक, ये सब का है ना कंट्रीब्यूशन होके फिर जो टोटल इंडेक्स होता है ना उसका बनता है। ठीक है, सो आप क्या करो पता है, आप है ना स्टॉक्स को ट्रेड करो एज अ बिगनर, तो आपको है ना बहुत अच्छा एज मिलेगा मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो मैंने देखो यहाँ पर हाई वेटेज इंडेक्स के स्टॉक्स है ना, मतलब आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आप ये स्टॉक्स को अगर मॉनिटर करोगे और इसमें ही ट्रेड करोगे तो भी आपको है ना बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलेगा। ठीक है, अगर आप है ना बहुत स्कैटर्ड रखोगे, मतलब कैसा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट टू ट्रेड एवरीवेयर बाय सेल, मतलब अगर आप कुछ भी है ना थोड़ी देर ऑप्शंस कर रहे हो, थोड़ी देर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ी देर कोई दूसरा सेगमेंट कर रहे हो ट्रेड, आपको एक ही सेगमेंट पे है ना स्ट्रिक रहना है और उसको है ना रिपीटिवली 6 मंथ 1 ईयर है ना कंटिन्यू करना है, ताकि आप वो गेम में अंडरस्टैंड करो, गेम में बने रहो। गेटिंग इट। फिर फोर्थ पॉइंट है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इतना याद रखना। क्यों, क्योंकि देखो, हाउ मच रिस्क इज अफोर्डेबल ऑन योर कैपिटल। ठीक है, हाउ मच रिस्क इज अफोर्डेबल ऑन योर कैपिटल मतलब क्या, कि मतलब है ना मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास है 10,000 का कैपिटल, पर मुझे रहना है दिन का 1,000 रुपये का रिस्क, बट साइकोलॉजिकल इट इज़ रॉन्ग रेलिवेंट पॉइंट। आपके पास है ना 10,000 रुपये है ना, एग्जाम्पल के लिए देखो, एडवाइस टू रिस्क 1% ऑफ अ कैपिटल, मतलब आपको आपका कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क करना है दिन में। मतलब एग्जाम्पल मैंने समझाया है, 10,000 कैपिटल हो ना आपके पास, तो उसका 1% होता है 100 रुपीज़, तो आप है ना दिन का कितना लॉस करोगे पता है, 100 रुपीज़। सो मतलब क्या, आप है ना अगर 10 100 दिन है ना, मतलब एक एक परसेंट आप रोज़ लॉस कर रहे हो। ठीक है, आप लर्निंग के मूड में आए हो, ठीक है, आपको सीखना है, तो आप है ना 100 लेसन, अगर 100 दिन अगर लगातार आपने लॉसेस किए तो आपके 10,000 रुपीज़ पूरे उड़ जाएंगे। ठीक है, पर आपको है ना क्या मिलेगा उसका बेनिफिट पता है, 100 लेसन मिलेंगे नए, और 100 है ना लर्निंग्स मिलेंगे कि आपने क्यों लूज़ किए। ठीक है, सो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, 10,000 रुपये में आप 100 लेसन सीख पा रहे हो। लोग है ना वो कम से कम लाखों रुपये खर्च के फिर सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप है ना 1% रिस्क लेकर आप मार्केट में बने रहो, और 100, भले तो 100 लॉसेस करो, और इतना याद रखना, मार्केट कभी भी लगातार 100 लॉसेस कभी नहीं देगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लॉस देगा, एक दिन वापस अच्छा प्रॉफिट दे देगा, अगर आप एक अच्छे से सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहे हो रूल्स को। ठीक है, सो आप कम से कम एक 10,000 को 1 साल तक आप सीखोगे, जब तक आप ये 10,000 का 100% विच इज़ 20,000 नहीं बना देते, तब तक आप है ना ज़्यादा कैपिटल ऐड मत करना, मेरा तो ये मतलब रिकमेंडेशन है। आप है ना गेम में बने रहो, आपको लर्निंग और लेसन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्केट से है ना सीखना है, बिकॉज आप सीखने आए हो। इंटरडेटेड आप डायरेक्ट एंड कर सकते हो ट्रेड, आपको पहले सीखना पड़ेगा, करेक्ट। सो टू अंडरस्टैंड एज अ बिगनर, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्टेइंग इन द मार्केट विद अ मिनिमम रिस्क, एंड कैपिटल विल हेल्प यू टू अपग्रेड मोर स्किल्स। मतलब क्या, मिनिमम रिस्क आप अब ले रहे हो अपने कैपिटल का, तो आपको है ना उसमें क्या मिलता है, आपकी स्किल्स होती है ना वो ज़्यादा अपग्रेड होगी, और फिर आप जब अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो आप 10,000 के बदले भले ना तुम 1 लाख रुपये लाओ या 10 लाख रुपये लाओ, आप एक बार सीख गए हो ना गेम, तो फिर आप है ना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलोगे। ठीक है, सो एज अ बिगनर मिनिमम 10,000 हो, 5,000 हो, 1,000 हो, कितना भी लाओ, पर 1% ही रिस्क लेना है। अगर मैंने 100 रुपीज़ लॉस कर दिए 10,000 के 1%, आई एम आउट, मैं कल वापस रिस्क लूँगा, और आपको है ना सीखना है उससे। गॉट इट। सो कैसे सीखोगे, मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल।
अगर आपने लॉस किया है, ठीक है, सो मैंने मेरा एग्जांपल बताया मैंने क्या करता हूँ। मेंटेनिंग अ जर्नल फॉर रिव्यूइंग एंड मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम इट, मतलब क्या, मैं जो जर्नल है वो क्यों रखता हूँ पता है, मेरी जो मैं रिव्यू करता हूँ कि मेरे अच्छी ट्रेड्स गए हैं तो वो क्यों गए, क्या सेटअप बन के गए, तो मैं उसको है ना, अगर मैं वापस मुझे अपॉर्चुनिटी मिले ना तो मैं वो कभी मिस ना करूँ। और मैं ना मिस्टेक्स होता है ना उससे मैं सीखूँ कि मैंने अगर हाँ मैंने ये सेटअप पर ट्रेड किया था और मुझे ये लॉस किया तो वापस से बनेगा, तो मैं इसमें अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग के लिए, अवॉइड करूँगा ट्रेड्स, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ 90% लर्निंग और फिर 10% अपग्रेडिंग स्किल्स, इतना याद रखना। आपका है ना स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्निंग से स्किल्स निकालना है, पूरा है ना प्योरीफाइड वर्जन होता है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या, ट्रेड सेटअप लॉजिक रिजल्ट, मतलब क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर ट्रेड लिया है तो मैंने समझो SBI में ट्रेड लिया है, आप यहाँ पर देखना SBI में ट्रेड लिया है मैंने, ठीक है। सेटअप सेटअप पूछोगे तो आपने क्या यूज़ किया, तो मैंने यूज़ किया कि रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट मतलब क्या, कि यहाँ पर से एक रेंज है, ठीक है, और SBI ने एक ब्रेकआउट दिया उसको, तो मैंने वो ब्रेकआउट लेके दिया। फिर लॉजिक क्या, क्यों किया, क्योंकि समझो VWAP, ये मेरा इंडिकेटर है, VWAP हैज़ गिवन ब्रेकआउट, ठीक है। VWAP में से मेरा जो प्राइस है उसने एक ब्रेकआउट दिया वहाँ पर से, इसलिए मैंने लिया। रिजल्ट क्या हुआ, अगर मैंने समझो वो ट्रेड में 1:2 रिवॉर्ड, मतलब क्या, मैंने 100 रुपये रिस्क करके 200 रुपीज़ कमाए, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट 1:2 रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। सो ऐसे करके आपको है ना, आप जितने भी ट्रेड्स लो ना, आपको ऐसे इसको है ना ऐसा बहुत अच्छे से है ना मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप अगर करना 2 या 3 वीक के बाद भी देखो ना, तो आपको पता चले कि हाँ मैंने ये ट्रेड ली थी इसलिए मेरे को बहुत अच्छा सेटअप मिला, तो आपका माइंड होगा ना, अगर बहुत सारे लॉसेस कंजर्वेटिव कर रहा है ना, तो आपको एक रीड मिलेगा, आपको वैसा पता चलेगा कि नहीं मुझे प्रॉफिट भी मिला था ये सेटअप यूज़ करके। तो हमेशा मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल इज़ मस्ट, गॉट इट। फिर लास्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट और द लास्ट ट्रेडिंग होता है उसका ये है साइकोलॉजी। मतलब क्या, ट्रेडिंग है ना वो 80% साइकोलॉजी है और 20% ही सेटअप है। मतलब साइकोलॉजी मतलब क्या, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू एक्ट इन द मार्केट। जब मार्केट चालू होता है, देखो मार्केट के पहले सब बोलते हैं यार मैं यहाँ बाय कर देता, यहाँ पर सेल कर देता, पर जब मार्केट शुरू होता है तब आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मार्केट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमोशंस, समझ रहे हो ना, मार्केट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमोशन, मतलब क्या कि यार बायर्स एंड सेलर्स बोथ फील्स दे आर राइट, मतलब अगर एक स्टॉक को मैं बाई कर रहा हूँ ना तो कोई दूसरा सेल कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों खुद को है ना स्मार्ट ही समझ रहे हैं। बाय वाला सोचेगा कि मैंने बाई किया है ना तो यहाँ से ऊपर जाएगा, सेल वाला सोचेगा अभी यहाँ से ऊपर नहीं नीचे जाने वाला है, तो दोनों एक दूसरे को स्मार्ट समझ रहे हैं। सो एक कलेक्शन ऑफ इमोशंस है, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि सबसे अच्छा प्राइस एक्शन क्या बना है और मैं क्या कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। सो आपको है ना एज अ न्यूट्रल माइंड से ट्रेड करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि यार देख रहा हूँ मेजोरिटी बाई कर रहे हैं तो मैं भी बाई करूँ, नहीं, आपको लॉजिकल ट्रेड करना है, वो इंपॉर्टेंट है, गेटिंग इट। यार इट इज़ टोटली वर्क्स ऑन फियर एंड ग्रीड, मतलब कोई कोई डर डर के ट्रेड करता है तो कोई है ना बहुत ही लालच करके ट्रेड करता है, समझ रहे हो, फियर और ग्रीड्स का पूरा मिक्सचर भरा है, ऐसा जो इमोशन होता है उसका पूरा एक मिक्सचर भरा है ट्रेडिंग में, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न टू लूज बिफोर यू विन, ठीक है। आपको पहले है ना हारना सीखना पड़ेगा, हारना मतलब कि आपको लॉसेस पहले मार्केट को देने पड़ेंगे, फिर मार्केट आपको ऑटोमेटिकली अच्छे विन्स देगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, एक सब फेलियर से पहले शुरू होती है, फिर धीरे धीरे सक्सेस ऐड ऑन होता है उसमें, ठीक है। सो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद को एक स्किल्स और आपको एक बेटर वर्जन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग की अपनी साइकोलॉजी को बहुत बेस्ट रखनी पड़ेगी, मतलब क्या, न्यूट्रलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल मेरा रूल है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ आई विल नॉट गेट हैप्पी, इफ़ आई गेट लॉस आई विल नॉट बी सैड, आई विल लर्न फ्रॉम द लॉसेस एंड आई विल फॉरगॉट द प्रॉफिट्स, सिंपल, ये मैं याद रखता हूँ, ठीक है। सो माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, हाउ इज योर एटीट्यूड वाइल यू आर ट्रेडिंग, फिर हाउ यू आर बिहेविंग, व्हाट इज़ द एक्शन, ठीक है, यू आर टेकिंग, मतलब आप है ना आपने देखा सेटअप बन रहा है तो आप है ना एक्शन करके आप है ना ट्रेड ले पा रहे हो कि नहीं, फिर आपको लास्ट में रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट से आपको क्या नहीं होना है, हैप्पी या सैड नहीं होना है, आपका परफॉर्मेंस को अगर आपने लॉस किया तो सीखना है, प्रॉफिट किया तो फॉरगेट इट, इट इज़ ओके, ओके। सो 3 रूल्स फॉर ट्रेडिंग हमेशा याद रखना, टू फॉलो योर प्लान एंड ट्रेड इट, आपने प्लान किया है, समझो कि ये ट्रेड में अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर रिटेस्ट होगा तो मैं यहाँ ट्रेड कर दूंगा, तो आपने सोचा है ना, बस आपको ट्रेड कर देना है, ठीक है। आपने सोचा यहाँ पर कि यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, अगर ब्रेकआउट नहीं मिला आप उससे एडवांस में ले रहे हो दैन यू आर डूइंग गैम्बलिंग। आपको सबसे पहले है ना मार्केट को चार्ट्स को बनने देना है, एक पॉइंट पे आने देना है, फिर आपको ट्रेड लेना है, करेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, टू फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या, 100 रुपीज़ का मैंने रिस्क बोला है 10,000 के कैपिटल पे, ठीक है। सो आपको उसका 200 रुपीज़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक 100 रुपीज़ लॉस हो गया ओके, रिवॉर्ड क्या सोचोगे, तो एज अ इनिशियल मैं बोलूँगा 1:2 सोचना, मतलब 100 रुपये रिस्क करके 200 रुपीज़ कमाने का ऐसा सोचना,
आप ना 1:2 भी कमाए, इट्स ओके, इट यू विल बी इन द गुड आर रिस्क रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द योर ट्रेडिंग जर्नल, गेटिंग इट। सो ये 2 पॉइंट अगर आपने ना मतलब मास्टर कर लिया और आपने अंडरस्टैंड कर लिया, सो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% यहाँ से ही सुधर गई। 10% क्या है पता है आपको, खुद के लर्निंग्स और एक्सपीरियंस से पता चलेगा जैसे जैसे आप ट्रेड करते हो। सो थर्ड पॉइंट क्या है, टू मेक अ डिसिप्लिन माइंड सेट एंड फॉलो द रूल 1 एंड द 2, इट विल मेक योर साइकोलॉजी वेरी गुड। देखो मैंने यहाँ पर बताया 3 ways टू इंप्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ओवरकमिंग योर फियर, फिर कंट्रोलिंग द एंगर और प्रैक्टिसिंग पेशेंस। मतलब क्या कि मतलब है ना, आपको कोई ट्रेड करना है तो आपको डरना नहीं है, आपका सेटअप बना है तो आपको ट्रेड करना ही है, ठीक है। उसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर बोलते हैं कंट्रोलिंग एंगर, मतलब आपको लॉस हो गया है तो आप है ना मार्केट में रिवेंज बैक नहीं कर रहे हो, मेक श्योर वो करना है। आप है ना मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे और फिर वापस जब आपका सेटअप बनेगा तब है ना आप वापस एंट्री लोगे। 100 रुपये का लॉस हो गया, बस हो गया, मैं चला जाऊँगा मार्केट से, ठीक है। सो आपको है ना आपको अपना एंगर है उसको कंट्रोल करना है, गेटिंग इट। लास्ट है प्रैक्टिसिंग पेशेंस। जैसे ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस लगा देना है और टारगेट लगा देना है। फिर देखो ट्रेड लेने के बाद है ना आप कुछ नहीं सोचना है, ट्रेड लेने के बाद 100 बार सोच सकते हो। ट्रेड लेने के बाद या तो एंट्री या तो स्टॉप लॉस, या तो लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा प्रॉफिट हो गया मैंने निकल गया, नहीं, ये गलत चीज़ है, ये आपका माइंडसेट को बहुत ख़राब करेगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, लॉस ले लो या तो प्रॉफिट ले लो, आपको इससे सीखने मिलेगा 100%, और आप में ना पेशेंस ही बिल्ड करोगे अपने अंदर। सो ये थे 5 टिप्स जो ट्रेडिंग एज अ बिगनर लेवल के लिए जो इंट्राडे शुरू करते हैं। तो ये 5 टिप अगर आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, सो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रेडी हो और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक इट, सो आई होप, ओ बाय।